काव्या, क्या है ये सब? तुमने अभी तक मेरा लंच पैक नहीं किया। अरे वो आज सुबह मैं लेट उठी थी और अभी तुम्हारा लंच बना ही रही हूँ। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में हो जाएगा। अरे यार, तुमने ना रोज का ड्रामा लगा रखा है ये। तुम्हें अच्छे से पता है ना, मेरे ऑफिस की टाइमिंग फिक्स है, मैं लेट नहीं हो सकता। तुम हमेशा मेरे लंच के लिए लेट करती हो। अरे कब लेट हो गया? और आज हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बोला ना कि आज मैं लेट उठी। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना, जब तक मैं पूरा किचन क्लीन नहीं कर देती तब तक मेरे से खाना नहीं बनाया जाता। तो तुम 5 मिनट रुक जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? तो अपने सारे काम जल्दी कर लिया करो ना। और वैसे भी तुम आधा घंटा जल्दी भी तो उठ सकती हो, उसके बाद अपने एक काम खत्म कर लो। पर नहीं, तुम्हें एक बार में समझ थोड़ी ना आता है। तुम भूल गई हो क्या? वो ऑफिस मेरा नहीं है, मेरे बॉस का है। वो मुझे रोज बातें सुनाता है। देखो, मेरे पास ना 3600 काम होते हैं तुम्हारे। अरे खाना बनाना होता है, तुम्हारे कपड़े धोने होते हैं, साफ सफाई होता है। और अगर इतना ही है ना तो कोई नौकरानी ले लो, वो तुम्हारा सारा काम कर दिया करेगी, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि इस घर में नौकरानी को लाऊं, वो तुम्हारा हाथ बटा सके? पर क्या करूं? तुम तो जानती हो ना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। मैं नौकरानी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इतने टाइम से तुम्हारी यही बातें तो सुन रही हूँ। मैंने ना तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है निखिल। अरे मैं शादी कर आई हूँ, इस घर की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। और मेरे से ना भी सारे काम नहीं हो रहे हैं। अरे मैं भी ना काम करती थी और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हें नौकरानी की इतनी जरूरत है ना, तो एक बात बताओ, मैंने तुमसे शादी क्यों की है अगर तुम ये घर के काम नहीं कर सकती तो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मेरे से शादी करी मतलब तुम नौकरानी ले आए हो? अरे तुम मुझे नौकरानी समझते हो, मुझे अच्छे से पता था। और आज तो मैंने ना तुम्हारे मुंह से ये बात सुन भी ली। देखना, आज के आज ही ना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में मैं। हाँ ठीक है, चली जाना। अब मुझे ना ज्यादा धमकी मत दो, समझी? जो करना है कर लो। हाँ ठीक है, चली जाऊंगी। अब तुम देखना, नहीं आऊंगी इस घर में। ईशु, आज शाम के खाने में राजमा चावल बना लेना। अरे काव्या, तू यहाँ? अरे एकदम अचानक से। और तूने फोन भी नहीं किया कि मैं आने वाली हूँ। हाँ मम्मा, क्योंकि मैं ना वो घर छोड़ के ना हमेशा हमेशा के लिए ना यहाँ आ गई हूँ और अब मैं यहीं रहूंगी। क्या? घर छोड़ के आ गई है? अरे पर क्यों, क्या हुआ? अरे क्या ही बताऊं मम्मा आपको। अरे निखिल ना मुझे अब कुछ समझते ही नहीं है। इस घर की ना बस नौकरानी समझते हैं, जो बस पूरा दिन ना काम करती रहे और उनके काम संभालती रहे। और मम्मा, अब ये जिम्मेदारी ना मेरे से और नहीं लाई जा रही। मैं नहीं कर सकती उनका सारा काम घर का। तो तेरे कहने का मतलब है कि तू अब कभी अपने ससुराल नहीं जाएगी, हमेशा यहीं रहेगी? हाँ, मैं अब हमेशा यहीं रहूंगी और कभी वहां नहीं जाऊंगी, नहीं तो कभी उनसे बात करूंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरा डिवोर्स करवा देती हूँ। उसके बाद तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। पर तुझे मुझे ये गारंटी देनी होगी कि तू शादी के बाद किसी से भी झगड़ा नहीं करेगी और कभी ऐसे नाराज होकर अपने घर वापस नहीं आएगी। मम्मा लेकिन डिवोर्स का तो मैंने बोला ही नहीं। और अगर मेरी दूसरी शादी हो भी जाती है तो इस चीज की गारंटी कैसे दे सकती हूँ मैं कि कभी उनसे लड़ाई नहीं होगी या झगड़ा नहीं होगा और हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहेगा? मतलब उनके साथ भी तो ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो अगर तू गारंटी नहीं दे सकती तो तू अभी के अभी अपने ससुराल वापस चली जा। तू यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन मम्मा क्यों? मैं क्यों नहीं रह सकती? मम्मा देखो ना, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। वो मुझे ना बिल्कुल भी अपनी पत्नी समझते ही नहीं है। जब देखो ना मेरे पे हुक्म चलाते रहते हैं। मैं उस घर में नहीं रहूंगी मम्मी, प्लीज। क्योंकि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। और दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आपके भैया और मेरे बीच में लड़ाई नहीं होती? हमारे बीच में भी होती है, लेकिन जब वो गुस्सा करते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ और जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। इससे हमारी लड़ाई बढ़ती भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे बीच में लड़ाई हुई। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है। अगर उसे प्यार से सींचा जाए तभी वो रिश्ता चलता है। तो तू मुझे एक बात बता, जब तू बहुत छोटी थी तो तेरा सारा सामान मैं ही निकाल के रखती थी। तेरे कपड़े, तेरी ड्रेस, तेरा बैग, टिफिन, जूते, सॉक्स सब मैं ही करती थी, क्योंकि ये काम घर की औरतों के होते हैं। अरे औरत का काम है घर को संभालना, आदमी का काम है बाहर जाके कमा कर लाना, लेकिन घर एक औरत ही संभालती है। और तू इतनी छोटी सी बात के लिए तू घर छोड़कर आ गई। अरे खाने की तो बात थी। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। अरे तेरा काम है उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना। और तू उससे नाराज होकर यहाँ पर आ गई।
बाबा, आप एकदम ठीक कह रहे हो। निखिल और मेरे बीच में तो बहस चलती रहती है, लेकिन मुझे भी तो समझना चाहिए ना कि वो इस घर के लिए, इस घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और फिर जब वो घर आते हैं तो मैं उनको इतना कुछ सुना देती हूँ, सुबह उठते भी हैं तो उनको लंच टाइम से नहीं देती हूँ, तब भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। और मैं कभी भी उनके बारे में नहीं सोचती, हमेशा खुद के बारे में सोचती हूँ कि मुझे कितना काम करना पड़ता है, लेकिन उनको भी तो कितना काम करना पड़ता है ना मम्मी घर चलाने के लिए। लेकिन आज तक मैंने इस चीज़ को कभी एहसास ही नहीं किया, कभी मुझे लगा ही नहीं। मम्मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मुझे समझ आ गया है और मैं उनसे भी ना माफ़ी मांग लूंगी और उनसे वादा करूंगी कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और ये जो परेशानी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांगना। ठीक है मम्मी, हाँ मैं चलती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या हुआ, तुम यहाँ पे हो? तुम तो सुबह मुझसे लड़ रही थी ना, कह रही थी तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है, तुम अपने मायके जाना चाहती हो, फिर अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? निखिल, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, और वो सब ना मैंने तुम्हें गुस्से में सुना दिया था, बट यू नो ना, आई लव यू सो मच, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तुम्हें पता था तो भी पूछा क्यों? और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह ज्यादा ही सुना दिया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। काव्या, देखो तुम मुझसे माफी मत मांगो, इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, मैंने भी तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज ना मैंने तुम्हारा फेवरेट चाय बनाया है और साथ में रायता भी है, लगा दूं? हाँ यार, लगा दो ना प्लीज, तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। ठीक है।